राधे राधे सभी को। प्रियाजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी की ये स्वास्तिक वाली ड्रेस की वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। इसे हमने सलाइयों से बनाया है। सेम ही ड्रेस को आप 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को आसानी के साथ पहना सकते हो। बहुत ही प्यारा लुक है ड्रेस का। देखिए हमने कान्हा जी को पहना रखी है। आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना प्यारा है। हमने इसके साथ देखिए जो ये चोली बनाई है, तो ये कैप हमने चोली में ही बनाई हुई है। आपको अलग से कैप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरह की ड्रेस आप दीपावली पर लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो, या कोई भी आपके घर में फंक्शन है, पूजा पाठ में लड्डू गोपाल जी को इस तरह की ड्रेस पहना सकते हो। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। ड्रेस बनाने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से घेर बनाकर तैयार करेंगे। और देखिए इसमें हमने 1 2 3 4 और 5 ये 5 लीफ बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें हम टोटल देखिए 6 लीफ बनाएंगे। सबसे पहले हमने रेड कलर से बनाई, तो उसमें हमने वाइट कलर से वर्क किया। उसके बाद फिर हमने वाइट कलर से बनाई, उसमें रेड कलर से वर्क किया। और सेम इसी तरह से करते हुए हमने इसमें 5 लीफ बनाकर कंप्लीट कर ली है। हमने इसमें ये 2 कलर लगाए हैं, रेड और वाइट। आप रेड के साथ येलो भी ले सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद हो। तो आप कोई भी 2 कलर इसमें यूज कर सकते हो। बहुत ही आसानी के साथ आप इस ड्रेस को बनाकर कंप्लीट कर सकते हो। देखिए इस तरह की ड्रेस बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होती है और पहनाने के बाद देखिए बहुत सुंदर लगती है इस तरह की ड्रेस। इसे आप छोटे या बड़े किसी भी साइज़ में बना सकते हो, जिस भी साइज़ में आप इसे बनाना चाहो। तो देखिए यहाँ तक का वर्क सेम रहेगा। सभी में इतने ही फंदों में हम स्वास्तिक बनाएंगे, चाहे आप किसी भी साइज़ में बनाएं। और इसमें हम एक एक फंदा छोड़ रहे हैं और उसके बाद एक एक ही फंदा यहाँ से हम जोड़ते हुए जाएंगे। अगर फंदे ज़्यादा हैं तो यहाँ से आप 2 फंदे छोड़ सकते हो या फिर 3 फंदे छोड़ सकते हो। और सेम उसी तरह से जब हमारे यहाँ पर देखिए आधा वर्क बनकर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फंदों को जोड़ना शुरू करेंगे। तो उसी हिसाब से आप फंदों को जोड़ सकते हो। जिस हिसाब से छोड़ेंगे उसी हिसाब से फंदों को हम इसमें जोड़ते जाएंगे। देखिए इस तरह की ड्रेस हमने पहले भी एक वीडियो में बनाकर दिखाई थी, लेकिन उसमें हमने सीधी पट्टी में स्वास्तिक बनाए थे। और इस ड्रेस में हम देखिए इस तरह से राउंड शेप में बना रहे हैं। और हमने इस तरह की ड्रेस क्रोशिया से भी बनाई है। आप चाहें तो क्रोशिया से बना सकते हैं, हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है वीडियो। तो आप वहाँ से देखकर अगर क्रोशिया से बनाना चाहें तो इस तरह की ड्रेस आप क्रोशिया से भी बना सकते हो। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हमने 21 फंदों से बनाया है। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लीफ रेड कलर से बनाई थी। आप चाहें वाइट से बना सकते हैं, रेड से बना सकते हैं, किसी भी कलर से आप पहली लीफ बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे 21 फंदे हैं। और 21 फंदे बनाने के बाद देखिए यहाँ पर ये फंदे आपको दूसरे कलर के इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इस वाली लीफ को कंप्लीट किया है। लेकिन जब आप फंदे डालेंगे तो सेम उसी कलर से सिलाई बनाएंगे जिस कलर से आप फंदे डालेंगे। इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं वाइट कलर से बना रही हूँ, तो आप वाइट ही कलर से फंदे डालेंगे और वाइट ही कलर से सिलाई बनाएंगे पहली। देखिए इस तरह से जब आप पहली सिलाई बनाओगे तो 2 फंदे छोड़ देंगे, उन्हें नहीं बुनेंगे और वहीं से इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे। दूसरी साइड पर आएंगे, वहीं से पहला फंदा इसे बिना बुना उतारेंगे और आगे के फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे और रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है और दूसरी सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी। देखिए सेम हम इसी तरह से बता रहे हैं जिस तरह से आपको स्टार्टिंग से वर्क करना है। इस तरह से हमने 2 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। और फिर ये हमारी तीसरी सिलाई है और तीसरी सिलाई हमारी उल्टी साइड पर आएगी और तीसरी सिलाई पर हम सभी फंदों को बुनेंगे। 21 के 21 फंदों को बुनेंगे। देखिए पहली सिलाई पर हमने 2 फंदे छोड़ दिए थे, लेकिन तीसरी सिलाई पर हम सभी फंदों को बुन लेंगे।
इस तरह से हमने सभी फंदों को बुन लिया है। इसके बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, उल्टी साइड पर आएंगे, सॉरी सीधी साइड पर आएंगे और सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर लेकर जाएंगे और कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है और इसके बाद आपको इस तरह की ये 2 बाउंड्री दिखाई देंगे सीधी साइड से। और फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और यहाँ से हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 2 फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। 2 फंदे वाइट कलर से बनाने के बाद 6 फंदे रेड कलर से बनाएंगे। 6 फंदे रेड कलर से बनाने के बाद 2 फंदे फिर से वाइट कलर से और 2 फंदे फिर से रेड कलर से बनाएंगे। इसके बाद आगे का वर्क हम फिर से वाइट कलर से करेंगे। देखिए 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बुनेंगे वाइट कलर से। धागा पीछे लेकर जाएंगे और सीधी साइड पर आएंगे और सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है। फिर से उल्टी साइड पर आ गए हैं और उल्टी साइड से 2 फंदे वाइट कलर के। उसके बाद सेम फिर से 6 फंदे रेड कलर से, 2 फंदे फिर से वाइट कलर के और 2 फंदे फिर से रेड कलर के बनाएंगे। और इसके बाद आगे का वर्क वाइट कलर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 फंदे वाइट कलर से बनाने के बाद 2 फंदे छोड़ देंगे, इन्हें नहीं बुनेंगे और सीधी साइड पर जाएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है। फिर से हम उल्टी साइड पर आ जाएंगे और 1 2 3 4 5 और 6 फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदे रेड कलर से और फिर से 2 फंदे वाइट कलर से और उसके बाद फिर से 2 फंदे रेड कलर से बनाएंगे। आगे के फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, सीधी साइड पर आएंगे और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है। फिर से हम उल्टी साइड पर आएंगे और 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने वाइट कलर से बनाए। इसके बाद 2 फंदे रेड कलर से बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 फंदे वाइट कलर से और फिर से 2 फंदे रेड कलर से और आगे का वर्क फिर से हम वाइट कलर से करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 फंदे वाइट कलर से बुनेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है। फिर से हम उल्टी साइड पर आएंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदे वाइट कलर से बनाएंगे और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे। इसके बाद आगे के फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। तो 1 2 3 और 4 फंदे बुनेंगे वाइट कलर से। धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है देखिए, और इस तरह से हमारा आधा वर्क बनकर कंप्लीट हो गया है। देखिए, अब तक हम इन फंदों को छोड़ते हुए आए थे और अब हम इन फंदों को जोड़ते हुए जाएंगे। जो ये हमने इधर एक एक कर फंदा छोड़ा है, तो अब हम इन्हें जोड़ते हुए जाएंगे। उल्टी साइड पर आएंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। 1 2 फंदे वाइट कलर के बनाए और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10 फंदे रेड कलर से बनाएंगे। इसके बाद आगे के फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। तो 1 2 3 और 4 फंदे हमने बुन लिए हैं। 4 फंदे बुनने के बाद देखिए एक फंदा हम इसमें, देखिए ये वाला फंदा हम इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ से पहले हम एक फंदा उठाएंगे जिससे यहाँ पर हमारा देखिए होल ना बने, इसलिए ये हम फंदा बढ़ा नहीं रहे हैं कि अब यहाँ पर गैप ना आए, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। तो इस फंदे को नेक्स्ट फंदे को दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से एक फंदा हमारा ये जुड़ जाएगा। तो वाइट कलर के हमने 5 फंदे बनाए हैं और यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है। फिर से हम उल्टी साइड पर आएंगे। 2 फंदे वाइट कलर के, इसके बाद 2 फंदे रेड कलर के, इसके बाद फिर से 2 फंदे वाइट कलर के और इसके बाद 2 फंदे फिर से रेड कलर के बनाएंगे। आगे के फंदे वाइट कलर से बुनेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे बुनने के बाद देखिए एक फंदा ये वाला हम इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा गैप ना है, इसलिए एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और देखिए इस फंदे को नेक्स्ट फंदे के साथ इस तरह से बुन लेंगे। यहाँ पर हम फंदा नहीं बढ़ा रहे, केवल गैप ना है इसलिए इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से। तो इस बार हमने वाइट कलर के 10 फंदे बुने हैं। 10 फंदे बुनने के बाद सीधी साइड पर जाएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है। फिर से हम उल्टी साइड पर आएंगे। 2 फंदे वाइट कलर के बनाए, इसके बाद 2 फंदे रेड कलर से बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 फंदे वाइट कलर से, इसके बाद 2 फंदे रेड कलर से, आगे के फंदे वाइट कलर से बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे बुनने के बाद यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से और उसे नेक्स्ट फंदे के साथ बुनेंगे इस तरह से। तो ये हमारे टोटल वाइट कलर के 11 फंदे हो जाएंगे। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है। फिर से हम उल्टी साइड पर आएंगे। 2 फंदे वाइट कलर से बनाए, इसके बाद 2 फंदे रेड कलर से बनाएंगे। फिर से 2 फंदे वाइट कलर से और 1 2 3 4 5 और 6 फंदे रेड कलर से बनाएंगे। इसके बाद आगे के फंदे वाइट कलर से बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बुनने के बाद यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे और उसे नेक्स्ट फंदे के साथ इस तरह से बुन लेंगे। तो ये हमारे 8 फंदे वाइट कलर के हो जाएंगे। सीधी साइड पर जाएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है। फिर से हम उल्टी साइड पर आएंगे। 2 फंदे वाइट कलर के, इसके बाद 2 फंदे रेड कलर से, फिर से 2 फंदे वाइट कलर से और 6 फंदे रेड कलर से बनाएंगे। 6 फंदे बुनने के बाद आगे का वर्क हम वाइट कलर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बुनने के बाद यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और इसे नेक्स्ट फंदे के साथ बुन लेंगे। तो ये हमारे टोटल 9 फंदे हो जाएंगे। और इस तरह से हमने सभी फंदों को जोड़ दिया है। एक एक करके जिस तरह से हमने छोड़ा था इसी तरह से हमने सभी फंदों को एक एक कर जोड़ लिया है। अब हमारी सिलाई पर देखिए 21 फंदे हैं। सीधी साइड है और जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाकर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए जहाँ से हमने ये वर्क स्टार्ट किया था वहीं से हमने एक एक फंदा छोड़ना शुरू किया था और यहाँ पर हमारा वर्क कंप्लीट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपने सभी फंदों को बुन लिया है।
हमने सीधी साइड से सभी फंदों को बुन लिया है और इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे वाइट कलर से। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में 4 सिलाई बनाई थी, सेम इसी तरह से जब हमारा वर्क कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम ये 4 सिलाई बनाएंगे। ये हमारी पहली सिलाई है। जब हम पहली सिलाई बनाएंगे तो 2 फंदों को छोड़ देंगे, इन्हें नहीं बुनेंगे और सीधी साइड पर जाएंगे और सीधी साइड से इन फंदों को उल्टे उल्टे बुनते हुए रो कंप्लीट करेंगे। हमने सीधी साइड से फंदों को बुन लिया है, फिर से हम उल्टी साइड पर आ गए हैं और उल्टी साइड से इस बार हम 21 के 21 फंदे बुन लेंगे। सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। हमने सभी फंदों को बुन लिया है। नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे सीधी साइड है और सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनते हुए रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये एक हमारा वर्क बनकर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हम ये नेक्स्ट वर्क बनाएंगे। जिस तरह से हमने ये वाइट कलर से बनाया और इसमें वर्क हमने ये रेड कलर से किया है, नेक्स्ट में हम रेड कलर से बनाएंगे और उसमें वर्क हम वाइट कलर से करेंगे। इस तरह से बनाते हुए घेर को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें टोटल ये 6 बार वर्क किया है और आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा घेर बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर सभी फंदों को बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा घेर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी ऊन पतली या देखिए मोटी है तो इसमें अंतर हो सकता है, 6 की जगह आपके 7 बन सकते हैं और ऊन ज़्यादा मोटी है तो 5 भी बन सकते हैं। इस तरह से आप अपने घेर को रख कर देख लें और इस तरह से मिला लें। अगर आपका घेर यहाँ पर मिल जाता है तो इस तरह से हमारा घेर बनकर कंप्लीट हो गया है, नहीं तो आपको एक कम या ज़्यादा बनाना पड़ सकता है। यहाँ पर हम सभी फंदों को अब बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से घेर बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया था। हम इसके साथ की चोली बनाएंगे। तो जितने आसान तरीके से हमने घेर बनाया है उतने ही आसान तरीके से हम इसकी चोली बनाकर कंप्लीट करेंगे और उतनी ही सुंदर चोली बनाएंगे। देखिए आप इसके साथ जो हम चोली बनाते हैं, जिसमें हम जाली बनाते हैं, वो वाली चोली भी बना सकते हो। यहाँ पर उसे सुई की हेल्प से इसमें सिल सकते हो। इसमें काफ़ी स्पेस है देखिए यहाँ पर सिलने के लिए। और आप चाहें तो इस तरह की, हम ये कैप वाली चोली बना रहे हैं तो इस तरह की कैप वाली चोली बना सकते हो। इस घेर के साथ आप किसी भी तरह की चोली बनाकर इस ड्रेस को कंप्लीट कर सकते हो। देखिए अगर आप जाली वाली चोली बनाना चाहते हो तो जाली वाली चोली बनाकर बाद में देखिए आप उसे यहाँ पर सुई की हेल्प से इसमें सिल देंगे तो ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। और चाहें तो इस तरह से ये हम कैप वाली चोली बनाएंगे तो इस तरह की चोली बनाकर इस ड्रेस को कंप्लीट कर सकते हो। इसमें हमने टोटल 36 फंदे डाले हैं। ये हमने 36 फंदे 36 फंदे लिए हैं और सीधी साइड से भी हमने उल्टा उल्टा बुना है और उल्टी साइड से भी फंदों को उल्टा उल्टा बुना है। देखिए इस तरह से ये हमने एक पट्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने टोटल 15 सिलाई बनाई है और ये हमारी 16वीं सिलाई है। देखिए किस तरह से हमें वर्क करना है। अब हम फंदे घटाएंगे। तो ये 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से, तो एक फंदा हमारा घट जाएगा। एक फंदा हमारा घट चुका है, फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। 2 फंदे हमने घटा लिए, 3 फंदे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। इस तरह से देखिए हमने 11 फंदे यहाँ पर कम कर दिए हैं। ये फंदे हमने बंद कर दिए। 11 फंदे बंद करने के बाद एक फंदा हमारा ये सिलाई पर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
और ये 14। ये हमने 14 फंदे बुन लिए, 14 फंदे। और आगे के ये हमारे पास फिर 11 फंदे बचेंगे, इन्हें भी हम बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से एक फंदा बंद किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 फंदे बंद करने के बाद देखिए एक फंदा ये लास्ट का हमारा इस तरह से सिलाई पर आ जाता है। तो यहाँ पर हम धागा कट करेंगे और इसमें नोट लगाएंगे इस तरह से। और ये जो हमारे 14 फंदे, इन फंदों से हम कैप बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाएंगे, जो भी कलर आपने घेर में लगाया हो। अब हम उन फंदों को दूसरे कलर से बुनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाएंगे। और देखिए जो ये हमारा छोटा वाला धागा है, इसे हम इस तरह से दबाते हुए लेकर चलेंगे। 2 या 4 बार दबाने के बाद आप इसे कट भी कर सकते हो। यह देखिए इस तरह से हमने सारा धागा दबा दिया है। यहाँ से दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से ना तो हमारी बुनाई खुलेगी और हमारे वर्क में फिनिशिंग भी आएगी। इस तरह से हमने एक सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये हमारी दूसरी सिलाई है, सीधी साइड है। और फिर से सभी फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए हमने टोटल 15 सिलाई नीचे पट्टी में बनाई थी। जो हमने ये रेड कलर से बनाई है, इसमें हमने 15 सिलाई बनाई थी। 40 फंदे डालने के बाद, 36 फंदे डालने के बाद ये हमने 36 फंदे लिए थे और हमने 15 सिलाई बनाई थी। अब ये हमारे पास 14 फंदे हैं जिनकी हम कैप बनाएंगे। तो इनमें भी हम 15 ही सिलाई बनाएंगे। 14 फंदों को हम 15 बार इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई है। जितनी भी सिलाई पट्टी में बनाएंगे उतनी ही सिलाई हमें कैप में बनानी होती है। तो पट्टी में हमने 15 सिलाई बनाई थी, तो 15 ही सिलाई हम कैप में बनाएंगे। 3 सिलाई हमने बना ली है, हमारी चौथी सिलाई है। वो पूरी 15 सिलाई बनाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमें आगे का वर्क किस तरह से करना है। देखिए इस तरह से इसमें हमने 15 सिलाई बना ली है। वो 15 सिलाई बनाने के बाद अब हम सब फंदों को बंद कर देंगे। तो इस तरह से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। जो फंदा आएगा वापस सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ बुनेंगे। और इस तरह से यहाँ पर हम अब सभी फंदों को बंद कर देंगे। तो ये हमारी चोली बनकर कंप्लीट हो जाएगी बहुत ही आसानी के साथ। इस तरह की चोली आप किसी भी साइज में बना सकते हो। इस तरह से हमने सभी फंदों को बंद कर दिया है। और यहाँ से हम धागा कट करेंगे। धागा थोड़ा बड़ा कट करेंगे क्योंकि इसी से हम इसके कैप की सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमने धागे में सुई डाल दी है और इसे हम इस तरह से घुमाएंगे, उल्टी साइड है। और यहाँ से हम इसकी सिलने की स्टार्टिंग करेंगे। देखिए हमें ज़्यादा सिलना नहीं होता, बस यहाँ तक हम इसे ऊपर की साइड को सिलेंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह इसकी सिलाई कर सकते हो, जिस भी तरह से आप सिलाई करते हो इस तरह से। बस हमें यहाँ तक सिलते हुए लाना है। इसके बाद धागे में नोट लगाएंगे और अच्छे से पक्का करेंगे। आप अपने हिसाब से अच्छे से देखिए यहाँ पर सिलाई को पक्की करेंगे। देखिए इसके बाद सभी एक्स्ट्रा धागे हम कट कर देंगे। और इस तरह से जब हम सीधा करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी कैप बन जाएगी। और जो भी ये हमारे एक्स्ट्रा धागे उन्हें सुई की हेल्प से या क्रोशिया की हेल्प से देखिए अंदर की साइड को करेंगे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हैं उन्हें कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी चोली बनकर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस तरह से हम इसे कान्हा जी को पहनाएंगे और उसके बाद इन दोनों को हम इस तरह से कर देंगे। उसके बाद हम इस घेर को देखिए यहाँ पर हम इसमें डोरी डाल देंगे। आप सुई की हेल्प से या क्रोशिया की हेल्प से इसमें डोरी डाल सकती है। डोरी आप रेडीमेड भी डाल सकते हो या फिर देखिए
क्रोशिया से ऊन की डोरी बनाने के बाद या फिर देखिए ऊन को डबल कर कर आप डोरी बनाकर इसमें यहाँ पर डोरी डाल सकते हो। इस तरह से हम चोली पहनाएंगे और उसके बाद हम इस तरह से घेर पहनाएंगे और पीछे की साइड में इस तरह से मिलाते हुए हम डोरी अपने हिसाब से बांध देंगे, जितना भी हमें ढीला या टाइट करना है। देखिए इस तरह से हमने ड्रेस कान्हा जी को पहना दिया। आप ड्रेस का फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा लुक है। देखिए पीछे की साइड से एकदम पूरा कवर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरा घेर यहाँ पर हमारा मिला हुआ है दोनों साइड से। बहुत ही प्यारा लुक है ड्रेस का। तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।